गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। काफ़ी लंबे समय के बाद अपना मिलान हो रहा है। नाम आप जानते ही हो, फिर भी कोई न्यू स्टूडेंट हो तो नाम माई सेल्फ पंकज, डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़। मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री में भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे। क्यों? काफ़ी लंबे समय बाद अपने को मिलान हो रहा है, तो एक तरह से आप लोग पढ़ाई के लिए भूखे हो। तो थोड़ा बच्चे मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, तो इस भूख को आप पहले इसके साथ ही शांत करो। क्यों? अभी इंटरेस्टेड भी हो आप, लंबे समय बाद आप कुछ मिल रहा है आपको, तो ऐसा टॉपिक लें जो थोड़ा आपको मेहनत की भी ज़रूरत पड़े। क्यों? रेस्ट काफ़ी मिल गया आपको। अब अपन इसको चालू करते हैं। देखो, अपना चैप्टर 10 है, यूनिट 10 एल्किल हैलाइड। दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए, जिसमें अपन लेंगे एल्किल हैलाइड, और फिर इसी को ही अपन सेकंड पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें अपन देखेंगे पार्ट बी। इसमें आ जाएगा अपना एरिल हैलाइड। ये अपना चैप्टर को अपन ने दो भागों में बांटा है, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। सबसे पहले अपन इस वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। इसके लिए मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या पढ़ना है अपने को। सबसे पहले तो इसमें अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। छोटा सा परिचय होगा, ज़्यादा है नहीं, या तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अपन मेहनत करेंगे ही। सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट देखेंगे नामकरण। फिर नेक्स्ट आएंगे अपन समाव्ययता। हालांकि आपके चैप्टर में दे नहीं रखा है ये टॉपिक, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको टाइम देंगे। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियाँ। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे अपन भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद अपना आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में इसको अपन डिवाइड कर देंगे। मेन जो बेस होता है, बैकबोन होती है किसी भी चैप्टर की, वो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें अपन तीन तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली तो पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं विलोपन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे धातुओं के साथ अभिक्रिया। और लास्ट एंड फाइनल चौथे नंबर पे अपन किया जाएगी, एक दो ही रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया। ये केमिकल प्रॉपर्टी में होगी अपनी। इसके बाद अपने छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, वो आएगा अपना टॉपिक फ्रीऑन का। फ्रीऑन
इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक डीडीटी, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट BHC, इसके बाद CHX3 हेलोफॉर्म। इसके बारे में देखेंगे। X बराबर यहाँ आगे अपन बता देंगे, अभी लिख देते हैं ClBr, I, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये अपने इस चैप्टर का यानी पार्ट ए एल्किल हैलाइड का पूरा ओवरव्यू है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो टाइम को ज़्यादा बेकार न करते हुए अपन अपने टॉपिक चालू करते हैं। चलो पार्ट ए एल्किल हैलाइड। क्या होता है इंट्रोडक्शन, देखो परिचय। किसी भी हाइड्रोकार्बन के न्यूनतम एक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो वो कहलाता है आपका एल्किल हैलाइड। जैसे देखो RH, ये कोई हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं एल्केन। इसके इस हाइड्रोजन को न्यूनतम एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन एटम द्वारा हेलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस करें तो अपने को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो बना RH। इसको बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। और दूसरा पॉइंट देखो, खूब अपन पढ़ते हुए आए हैं 8th 9th 10th क्लास से। एल्केन CN सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक हाइड्रोजन को हटाया हेलोजन एटम द्वारा तो यहाँ CnH2n+1.X, ये भी एल्किल हैलाइड ही हो गया। बस परिचय में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण एल्किल हैलाइडों को वर्गीकृत करने के काफ़ी सारे आधार हैं। आधार के अकॉर्डिंग अपन इनका वर्गीकरण करते हैं, जिनमें अपन पहले देखेंगे वर्गीकरण का जो आधार है वो है अपना हेलोजन परमाणुओं की हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को वर्गीकृत कर रहे हैं हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर अपन देखो एक टेबल बना देते हैं, जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल से अपन पूरा क्लियर करेंगे। डीपली अपन एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्यों? थ्योरी एग्ज़ाम में कोई पूछता नहीं, आते एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए अपने को एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ एक टेबल बनाए,
हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु संख्या। यहाँ हो जाएगा एल्किल हैलाइड। प्रकार, और इसके अपन यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल ले लेंगे। उदाहरण, ये टेबल बना लेना, थ्योरी से अच्छा है टेबल की फॉर्म में अपन पढ़ेंगे इनको। देखो, अगर हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो तो इसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। एक और ध्यान रखना, इसका जो आयुपाक नेम होगा, आयुपीएसी नेम, वो होता है हेलो एल्केन, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन आगे नेक्स्ट अपना नामकरण वाला टॉपिक आएगा, उसमें अपन इन नामों को देखेंगे। अभी बस आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा याद रखना। एक मतलब मोनो, एग्जाम्पल दें जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C2H5Br, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा अपन देखते जाएंगे, अभी तो छोटे छोटे यही टॉपिक हैं। अब आ जाओ, अगर हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तो 2 के लिए अपन जानते हैं अच्छी तरह क्या लगाते हैं, डाई। तो डाई हेलो एल्केन, ये लो एग्जाम्पल दें तो CH2Cl2 या CH3CHCl2 या CH3CCH2ClCl, कुछ भी हो सकता है। और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आओ, अगर 3 हो हैलोजन परमाणु तो इसके लिए लिखते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है, नाम से 3 पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ट्राई एग्जाम्पल CHCl3 CHBr3, कुछ भी हो सकता है। ये लो, मैं एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ जो जनरली अपन को चैप्टर में पढ़ना है। होने को तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, हैलोजनों में Cl की जगह Br लगा लो, I लगा लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन जनरली अपने को चैप्टर में यही देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन इन्हीं एग्जाम्पलों को यहाँ लिख रहे हैं। एक और आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने 4 दे दिए, तो ये हो जाता है आपका टेट्रा हेलो एल्केन। 4 के लिए टेट्रा, जैसे एग्जाम्पल इसका अपने सिलेबस में केवल एक ही एग्जाम्पल है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, CCl4। नाम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गए। अब यहाँ ध्यान रखना, जनरली वैसे 3 से ज़्यादा के लिए अपन 4 ने लगा के पॉली लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में केवल यही दे रखा है, तो अपन इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। 1 है मोनो, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये अपन का पहला वर्गीकरण का आधार जो था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पहला वर्गीकरण का आधार खत्म कर दिया अपन ने। अब अपन देखते हैं इसी में ही, देखो अपने सिलेबस में जो ज़्यादा फोकस करना है वो है एक तो ये मोनो हेलो एल्केन, और एक अपने को इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया हुआ है ट्राई हेलो एल्केनों को। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखें, इसी टॉपिक में अपन छोटा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलो अपन इसी में देख रहे हैं मोनो हेलो एल्केन, जिसे अपन साधारण भाषा में एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण ये हो गया। इसका आधार, वर्गीकरण का जो अपन आधार लेके चलते हैं, जो आधार है वो हो जाएगा अपना कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। ये इसका आधार हो गया वर्गीकरण का प्रकार। छोटी क्लासों में या 11वीं क्लास में अपन ने कार्बन परमाणु के प्रकार देखे हैं। प्रकार 3 प्रकार के होते हैं अपने। एक तो होता है प्राथमिक कार्बन, एक होता है अपना द्वितीयक कार्बन, एक होता है अपना तृतीयक कार्बन। सॉरी मैं 3 बोल गया, 4 प्रकार के होते हैं। एक ये चौथा, चतुर्थ कार्बन। ये लो शॉर्ट में लिखते हैं कैसे। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है। 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। बार बार इतनी रामायण लिखने की जगह अपन शॉर्ट में लिखेंगे। कार्बन अगर जानते नहीं हैं तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ कार्बनों के बारे में। हिंट, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसको अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। सॉरी, ये लो बंद रेखा सूत्र है किसी भी कंपाउंड का। वहाँ अपन इसके बारे में सिखाता हूँ, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक, तृतीयक। क्यों? क्योंकि ये 2-3 चैप्टरों में आपके लगातार काम आएगा, तो पहले इसको ही फिनिश करें अपन। 11वीं क्लास में खूब सर ने मेहनत की है। देखो ये बंद रेखा सूत्र है, इसमें प्रत्येक कॉर्नर को, टर्मिनल एंड जो लाइन का है उस सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ भी एंगल बन रहा है, मुड़ाव है या उससे, तो ये भी कार्बनों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कार्बन है।
यहाँ एक साइड से देखना चालू करें अपन, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो ये कार्बन है। प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है? वह कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से क्या हो, अटैच हो। चलो मैं इनको सिखाने के लिए CC लिख देता हूँ, इससे अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लो, अब आ जाओ। प्राथमिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिनसे केवल एक ही कार्बन अटैच हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये किस प्रकार का हो गया? 1 डिग्री। जो बच्चा नहीं जानता वो देख लो, वैसे आपको लोगों को आता होगा। इसकी बात करें, ये एक तो इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, टोटल कितने कार्बन हो गए इससे अटैच? 2, तो ये हो गया द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री। इस पे आ जाओ, यहाँ देखो 1 2 3, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो अपन ने इसको 3 डिग्री कह दिया। आ जाओ इस पे, ये कितने से अटैच है? 1 2 3 4, तो ये आपका किस तरह का हो गया? 4 डिग्री कार्बन। ये देखो केवल सिंगल कार्बन एटम से कनेक्ट है या अटैच है, तो 1 डिग्री। इसको देखें तो 2 से अटैच हो गया, 2 डिग्री। इसको देखें केवल 1 से अटैच है, 1 डिग्री। इसको देखें ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। अब आ जाओ इस पे, ये देखो 1 2 3, 3 कार्बनों से अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री। यहाँ ये केवल सिंगल कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। यहाँ ये सिंगल कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। ये लो, हो गया। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, उसमें अपन ने कार्बन के टाइप देख लिए, कितने प्रकार के कार्बन हो गए। अब देखो एक चीज़ और होती है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार भी इसी के ही अकॉर्डिंग है। अगर प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, जैसे अपन जानते हैं कार्बन चतुसंयोजी होता है, टेट्रावेलेंट, इसकी संयोजकता 4 होती है। एक तो इस कार्बन से फुलफिल है, बाकी की 3 बची, तो वो 1 2 और 3, ये अपन स्वयं मान लेते हैं कि ये रिमेनिंग जो बैलेंसी है, बची हुई संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा फुलफिल करते हैं। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ देखो 2 पूरी है, बची 2, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन को देखो, 3 संयोजकता फुलफिल है, बची 1, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो। इसको देखें, ये 4 से फुलफिल है और कार्बन चतुसंयोजी होता है, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन लगेगा नहीं। प्राथमिक पे आ जाओ, वापस से वही सेम कंडीशन, कितने जुड़ेंगे? 3, 1 2 3, वही सेम कंडीशन। 2 सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2, 1 2। ये वही प्राथमिक आ गया, तो कितने जुड़ेंगे? 3, 1 2 3। इस पे आ जाओ, इससे केवल एक ही संयोजकता है इसकी, रिमेनिंग 3 संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल करो, 1 2 3। इस पे आओ, वही सेम कंडीशन, एक ही संयोजकता फुलफिल है, तो बाकी की 3 किससे? हाइड्रोजनों से पूरी करो। इस कार्बन पे भी सेम कंडीशन, 1 2 3। ये बचा, ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग जो है बैलेंसी है वो हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो जाएगी। ये पूरे कंपाउंड का विस्तृत सूत्र लिख दिया है अपन ने। अब यहाँ देखो, जैसे कार्बन परमाणुओं के अपन ने प्रकार देखे हैं, ऐसे ही इन हाइड्रोजन परमाणुओं के भी प्रकार होते हैं। कैसे? अगर कोई हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन पे जुड़े, तो वो हाइड्रोजन आपके प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये कौन से हाइड्रोजन हो गए? प्राथमिक हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ रहा है, तो उसे अपन प्राथमिक हाइड्रोजन मानते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से अटैच है, यह हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, तो ये आपके किस नाम से जानेंगे? द्वितीयक हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। अगर सेम इसी तरह से अगर तृतीयक कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो उसको आप क्या कहोगे? 3 डिग्री, यानी तृतीयक
हाइड्रोजन। चतुर्थ कार्बन की बात करें तो इसकी वैलेंसी फुलफिल है, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की पूरी वैलेंसी फुलफिल है। ऐसे ही अब यहाँ देखो, ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे आपके 1 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा बोलो, तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो ये 3 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये हाइड्रोजन आपके कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री, यानी प्राथमिक। ये भी 1 डिग्री हो गए, सेम ये भी आपके क्या हो गए 1 डिग्री। ये लो, आ जाओ इस पे, प्राथमिक कार्बन से जुड़ रहे हैं तो 1 डिग्री, यहाँ द्वितीयक से जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री। ये चीज़ आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ध्यान रखना, क्यों आगे के चैप्टर में काम आएगी ये। क्यों? इससे ही अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो देखो, जब ये अपन ने देख लिया तो इसके अकॉर्डिंग अपन इनको देखते हैं। प्राथमिक कार्बन कौन सा होगा बता दिया, द्वितीयक कौन सा होगा वो बता दिया, तृतीयक बता दिया, चतुर्थ बता दिया। अब इन कार्बनों के प्रकार के आधार पे अपन एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कर रहे हैं, या मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब देखो कितने प्रकार के होते हैं, वही टेबल बनाते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एक होता है आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एक होता है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एक्स, इस तरह से, इसको 2 डिग्री एक्स और इसको 3 डिग्री एक्स। चलो देखो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन सा होगा, अगर हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से अटैच हो, यानी इसमें क्या होता है, यदि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो इस प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। नेक्स्ट, अगर हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से अटैच हो तो वो आपका कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। सेम इसी तरह से अगर कार्बन तृतीयक हो और उससे हैलोजन जुड़ जाए तो इस केस में उसे अपन कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये हो गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी ये 3 प्रकार के अपने मोनो हैलो एल्केन को अपन ने डिवाइड कर दिया, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में। बता देता हूँ, अगर हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से अटैच हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक कार्बन से हैलोजन अटैच है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक कार्बन से हैलोजन अटैच है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। यहाँ ध्यान रखना, हैलोजन जो परमाणु है एक्स, आपके कौन कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, F, Cl, Br एंड I। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस पे अपन क्या है एग्जाम्पल देखेंगे, वो देखो इधर मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसको सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो, निम्न मोनो हैलाइडों को कार्बन परमाणु के प्रकार
के आधार पर वर्गीकृत करो। क्वेश्चन आएगा ऐसे बोर्ड में, हालांकि बहुत इजी है, लेकिन आ जाए। ये रामायण नहीं पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ऐसे। निम्न मोनोहैलाइडों को कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, यहाँ देखो कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, तो ये प्रकार के आधार पर हो गया। जैसे ए दे दे वो CH3 CH2 Cl, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH CH3 Cl, C CH3 CH CH2 CH CH3 सॉरी, और ये CH3 1 2 3 4 एक ही है Cl। अब लिखने का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। अपन अब रेखा सूत्र बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये लो Br, टाइम को देखते हुए जल्दी लिखने के लिए अपन इस तरह से लिख देते हैं। ये लो, चलो Br, ये हो गए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो मैंने दे रखे हैं ABCDE कंपाउंड, वो किस प्रकार के मोनो एल्किल हैलाइड हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। इनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।